मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए, जो सीटेट एग्ज़ाम 20 तारीख को हुआ है उसका क्वेश्चन को हम लोग मिलान करते हैं, कितना आपने सीडीपी में सही किया। तो आइए, सेट बी है, इसका प्रश्न संख्या को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या स्टार्ट करते हैं। 1 को बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभी कथन ए है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण आर हो गया, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सो करेक्ट आंसर इज ए सही है और आर गलत है। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन 1 में देखते हैं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ऑप्शन बी, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन 3, तथ्यों को रटना। ऑप्शन 4, यथावत याद करने के पूरे अभ्यास में उत्कृष्ट बनाना। सो करेक्ट आंसर इज 1 होगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। ऑप्शन 1, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन 2 को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। ऑप्शन 3 को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन 4 की अपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास करना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज 3 को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबंध के रूप में देखा जाना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा हो। ऑप्शन 1, तर्क संगत से अनुभवजन की ओर बढ़ती है। ऑप्शन 2, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। ऑप्शन 3, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। ऑप्शन 4, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। सो करेक्ट आंसर इज 3, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? ऑप्शन 1, गैर प्रासंगिकरण। ऑप्शन बी, वैचारिकता। ऑप्शन 3, संगठन। ऑप्शन 4, वर्गीकरण। सो करेक्ट आंसर इज ए, गैर प्रासंगिकरण। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। बच्चों में समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? ऑप्शन 1, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने। ऑप्शन 2, उन्हें समस्या का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। ऑप्शन 3, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन 4, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। सो करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने की अवसर देना। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। अनुभवात्मक
अधिगम किस पर बल देती है? ऑप्शन ए, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। ऑप्शन बी, 2 है आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। ऑप्शन 3, बच्चों के अधिगम प्रशिक्षण के नियंत्रण पर। ऑप्शन 4, सीखने के पुनर्वलन की भूमिका पर। सो करेक्ट आंसर इज बी, 2 हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण आर, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन 1 में देख रहे हैं ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सो करेक्ट आंसर इज 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ... बच्चों के संकल्पना योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन 1 को देखते हैं, मानकीकृत पाठ्यक्रम। ऑप्शन 2 को देखते हैं, सामाजिक अलगाव। ऑप्शन 3 को देखते हैं, मूर्त पुरस्कार। और ऑप्शन 4 को देखते हैं, सहकर्मी सहयोग। सो करेक्ट आंसर इज 4, सहकर्मी सहयोग। आइए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य है ऑप्शन 1, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। ऑप्शन 2, विकासात्मकता देरी का संकेत। ऑप्शन 3, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण का एक तरीका। ऑप्शन 4, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक। सो करेक्ट आंसर इज 1, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। आइए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। ऑप्शन 1 को देखते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। ऑप्शन 2 को देखते हैं, केंद्रीयन। ऑप्शन 3 को देखते हैं, परमागतात्मक तर्क। ऑप्शन 4 को देखते हैं, जीववाद चिंतन। सो करेक्ट आंसर इज 4, जीववाद चिंतन। आइए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। शैशवावस्था में समाजीकरण ... प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में समाजीकरण की ... संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑप्शन 1, माध्यमिक और तृतीय। ऑप्शन 2, माध्यमिक और प्राथमिक। ऑप्शन 3, तृतीय और माध्यमिक। ऑप्शन 4, प्राथमिक और माध्यमिक। सो करेक्ट आंसर इज 4, प्राथमिक और माध्यमिक। आइए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन 1, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन 2, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन 3, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऑप्शन 4, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। सो करेक्ट आंसर इज 1, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। आइए प्रश्न संख्या
14 को देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों की समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन 1 को देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। ऑप्शन बी को देखते हैं, 2 को देखते हैं, पारंपरिक स्तर। ऑप्शन 3 को देखते हैं, उत्तर संक्रियात्मक स्तर। ऑप्शन 4 को देखते हैं, पूर्व पारंपरिक स्तर। सो करेक्ट आंसर इज 2, पारंपरिक स्तर। आइए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन 1, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थी को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। और आर को देखते हैं, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए को देखते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन 2 को देखते हैं, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 को देखते हैं, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 4 को देखते हैं, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सो करेक्ट आंसर इज 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आइए प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन 1, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन 3, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिसे धीमे सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। सो करेक्ट आंसर इज 2, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार किया जा सकता है। आइए प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। किस वायु में बच्चे शब्दों के खेल शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्द का खेल शामिल हो? सो ऑप्शन 1 7 वर्ष, ऑप्शन 2 3 वर्ष, ऑप्शन 3 12 वर्ष, ऑप्शन 4 1 वर्ष। सो करेक्ट आंसर इज 1 7 वर्ष, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 7 वर्ष और ऑप्शन 2 3 वर्ष, दोनों भी हो सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। कैरल गिलगिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। ऑप्शन 1, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। ऑप्शन 2, आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। ऑप्शन 3, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से। ऑप्शन 4, नारीवादी दृष्टिकोण से। सो करेक्ट आंसर इज डी 4 हो जाएगा, नारीवादी दृष्टिकोण से। आइए प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डॉट है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरी की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संबंधित करना। आइए ऑप्शन 1 को देखते हैं, प्रागमन। ऑप्शन 2, विकेंद्रीकरण। ऑप्शन 3, कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध। ऑप्शन 4, केंद्रीयन के। ऑप्शन सो करेक्ट आंसर इज 4, केंद्रीयन। आइए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ता है क्या कहलाता है? ऑप्शन 1, विसर्जन। ऑप्शन 2, त्वरण गतिवर्धन। ऑप्शन 3, विभेदित निर्देशन। ऑप्शन 4, संवर्धन। सो करेक्ट आंसर इज 2, त्वरण गतिवर्धन। आइए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। डिस्ग्राफिया। ऑप्शन 1,
एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगनशील व्यवहार है। ऑप्शन 2 एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और वकारों को बनाने में कठिनाई होती है। ऑप्शन 3 एक भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण को त्रुटि करना है। ऑप्शन 4 एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधित है। सो करेक्ट आंसर इज 2 एक तंत्रिका विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठचर्या में अनुकूल करें। ऑप्शन 2 विविध दृष्टिकोण को शामिल करें। ऑप्शन 3 अपने स्वयं को अंतर्निहित पूर्वग्रह की जांच करें। ऑप्शन 4 विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। उपयुक्त में से कौन सही होगा? सो करेक्ट आंसर इज डी 4 हो जाएगा। 1, 2 और 3 1, 2 और 3 आंसर। आइए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार दर्शन शास्त्री के एक पास ... प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास ... प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन 1 अंतर्वैयक्तिक भाषिका। ऑप्शन 2 अंतः व्यक्ति दिक् स्थान। ऑप्शन 3 भाषिक अंतर्व्यवहारिक। ऑप्शन 4 द्विक स्थान अंतर्व्यक्ति। सो करेक्ट आंसर इज ए अंतर्वैयक्तिक और भाषिक। आइए प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों को विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ऑप्शन 1 संवाद कौशलों का उच्च स्तर। ऑप्शन बी बार बार दोहराव की आवर्ती व्यवहार। ऑप्शन 3 कल्पनाओं को तथ्यों से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता। ऑप्शन 4 उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। सो करेक्ट आंसर इज 2 बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। आइए प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। ऑप्शन 2 एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। ऑप्शन 3 बुनाई। ऑप्शन 4 तैरना। सो करेक्ट आंसर इज 4 तैरना। आइए प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। भौतिकविद और विकास के ... और ... सिद्धांतों का पालन करते हैं। ऑप्शन 1 विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल। ऑप्शन 2 समीपस्थ अवरोही शीर्षक आवर्ती के बाहरी। ऑप्शन 3 एकीकरण सरल से जटिल, विभेदी जटिल सरल से। ऑप्शन 4 शीर्षगामी अवरोही समीपन आंतरिक और बाहरी। सो करेक्ट आंसर 4 शीर्षगामी अवरोही समीपन आंतरिक बाहरी। आइए प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि ... और सोच ... है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि ... और सोच ... है। ऑप्शन 1 धीमी तार्किक स्थित और आत्मकेंद्रीय। ऑप्शन 2 स्थित है तार्किक है धीमी आत्मकेंद्रीय। ऑप्शन 3 धीमी है कुछ हद तक आत्मकेंद्रीय स्थित तार्किक है। ऑप्शन 4 स्थिर है और कुछ हद तक आत्मकेंद्रीय धीमी तार्किक है। सो करेक्ट आंसर इज 4 स्थिर है कुछ हद तक आत्मकेंद्रित धीमी तार्किक है। आइए प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1 कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदलती है? ऑप्शन 2 आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? ऑप्शन 3 वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है? ऑप्शन 4 क्रिया की परिभाषित क्या है? सो करेक्ट आंसर इज ए कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी है? आइए प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। निम्नलिखित आइए प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोहपन का उदाहरण है? ऑप्शन ए, मैं परीक्षा में फेल हो गया है क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। ऑप्शन 2, शिक्षक को पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ऑप्शन 3, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते थे। ऑप्शन 4, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। सो करेक्ट आंसर इज 4, मैंने परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। आइए प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण आर, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करना है, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। आइए ऑप्शन 1 के देखते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सो करेक्ट आंसर इज 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आई होप कि आप लोगों ने इस CDP क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग पर्यावरण अध्ययन को लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।